लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आप लोग अगर कोशिश बढ़िया से कीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आपका भी सपना है क्लास 10th के मैथ के पेपर में आपको 100/100 नंबर चाहिए। तो ये बिल्कुल लाना आसान है। जितना समय भी बचा हुआ है उसमें अच्छे से अगर तैयारी किया जाए तो ये पॉसिबल है। 100/100 नंबर आपकी मार्कशीट में भी दिखेगा। आपने बिल्कुल सही जगह क्लिक किया है और इस चैनल में आपको जो है 100% दावा करते हैं कि क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में आपको 100/100 नंबर आपको दिलवा के रहेंगे। तो कैसे तैयारी करना है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा समय तो बीत चुका है, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, कैसे तैयारी करें नहीं करें का बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और सबसे पहले बता देना चाहते हैं आपको, हम त्रिकोणमिति का क्लास पढ़ रहे थे हम लोग, और उसमें जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके त्रिकोणमिति का सारा बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक में हम लोग सारा कंसेप्ट पढ़ चुके थे। त्रिकोणमिति का सारा कंसेप्ट प्लस में सारा फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ चुके थे। सारे बेसिक मतलब 1 से 5 तक, ठीक है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 6, और आज हम लोग शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का 8.1। और बिल्कुल भी बेसिक से आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ बताएंगे आपको छोटा सा डाउट भी नहीं बचेगा, आपके अंदर एक भी कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा। अगर आपका भी सपना है कि मैथ्स के पेपर में आपको 100/100 नंबर मिले तो अभी आइए एग्जाम एक्सप्रेस और सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट इसको, क्योंकि तो क्लास शुरू होने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए। तो कहते हैं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आप लोग अगर कोशिश बढ़िया से कीजिएगा तो ये आसान हो जाएगा, बेहद आसान है 100/100 नंबर लाने का, ठीक है। तो आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। फटाफट से क्लास हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हम लोग शुरू करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से, और जो क्वेश्चन बताएंगे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है। कुछ नहीं करना, जैसे जितना बोले फटाफट आपको बना लेना है। पहले एक बोला एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज बना दिए। और जो है ABC कहाँ रखना है ये क्वेश्चन पर निर्भर है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रखा है कि जिसका कोण भी समकोण है। अगर आप लोग क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक देखे हैं तो उसमें आपको बताए थे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, जहाँ पे एक 90 डिग्री बनता है, ये होता है 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ समकोण बन रहा है। यहाँ बोल रहा है कि समकोण जो समकोण है वो बी है, तो हम यहाँ पे रखेंगे बी को। यहाँ त्रिभुज ABC बोल रखा था, हम लोग ए करेंगे, यहाँ पे बी हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया सी। देखिए, जब तक क्वेश्चन बोला ना जाए कि कौन ए लेना है या कौन सी लेना है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कौन सा कौन लेना है। अगर कुछ नहीं बोले तो आपको जो है नीचे का कौन लेना है, ठीक है, कौन सी लेना है, इस तरीके से। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब तक क्वेश्चन नहीं बोले कि कौन ए लेना है, तब तक हम लोग को क्या करना है, सी लेकर ही चलना है, नीचे वाला कौन है लेके चलना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। ए बी का जो मान है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और BC का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी BC का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर है। हम लोग सेंटीमीटर को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये त्रिभुज को पहले पूरा करते हैं। देखिए, P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, क्योंकि ये सामने थीटा लेंगे, अपने मन से सामने नीचे लेना है जब तक क्वेश्चन ना बोले। ये अगर कौन लेते हैं तो ये सामने वाला P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये H नहीं, H हमको नहीं पता है, तो हमको पहले H निकालना पड़ेगा, ठीक है। आपको पाइथागोरस पर में पढ़ाए थे कि H का सूत्र क्या होता है, तो H का सूत्र आपको बताए थे क्या होता है, रूट अंडर। अगर आप नहीं देखें तो पिछले क्लास जाके देखिए फटाफट से। H बराबर क्या होता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो बताइए इसको कैसे हल कर सकते हैं। लिखेंगे P कितना दिया है, P दिया है 24 सेंटीमीटर, लिखेंगे 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, B कितना है 7, तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर। अगर इसको हल किया जाए तो 24 का स्क्वायर। देखिए, आपको कम से कम जो है ना 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो हम आपको एक वीडियो जल्द ही डालने वाले हैं, उसमें आपको 1 से लेकर 99 तक का स्क्वायर यूं याद हो जाएगा एकदम चुटकी में, ठीक है। अब वो क्या करना है, उस वीडियो को देख लेना है, 5 मिनट का वीडियो रहेगा, आसानी से आपको स्क्वायर याद हो जाएगा, कोई याद करने का जरूरत, डटने का कोई झंझट खत्म। अब क्या करना है, इसको पहले हल करते हैं। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अगर दोनों को जोड़ा जाए रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, तो 9 और 6 15 हो जाएगा, 15 का 5 हो जाएगा, बाकी 1 बचेगा, 7 4 11, 1 12 का 2 होगा, बाकी 1 बचेगा, 5 और 1 6 हो जाएगा।
625। आपको अगर पता है कि ये 625 का वर्गमूल या फिर ये किसका वर्ग है, तो ये 25 का वर्ग है। अगर आपको वर्ग याद रहेगा, स्क्वायर याद रहेगा, तो आप आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना इसका है, 25 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे, क्योंकि चूंकि यहाँ सब लोग सेंटीमीटर में है, तो ये भी कितने होगा, ये भी होगा सेंटीमीटर में। ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्या निकल गया, एच निकल गया। एच हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ कितना, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, हम लोग जो है सारा डाटा निकाल चुके हैं और जो क्वेश्चन बोल रहा है उस पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि साइन ए का मान चाहिए और कॉस ए का मान चाहिए। तो हम लोग साइन ए पहले लिखते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं साइन ए, फिर कॉस ए। दो मान पूछा है, दोनों को लिख देंगे हम, साइन ए और कॉस ए। पाइथागोरस में पढ़े थे कि एच और पी और बी कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो जहां पे समकोण होता है उसके सामने वाला को कर्ण बोलते हैं, इसका मतलब एच बोलते हैं। और जो थीटा दिया हो, या तो यहाँ दिया हो तो इसके सामने वाला पी कहलाएगा, यहाँ दिया हो तो इसके सामने वाला पी कहलाएगा, और जो बच जाएगा लास्ट में उसको बी कहलाता है। ठीक है, तो यही उसी को लेके यहाँ पे चलेंगे। तो पहला जो पूछ रहा है वो साइन ए, तो आपको जो है पता है साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, तो पी बटा एच होता है। आप लोगों को बता चुके हैं पहले की क्लास में, थ्योरी क्लास में, आप लोग वहां से आके देख लीजिए, पी बटा एच। अब देखना ये है कि साइन ए है, इसका मतलब कौन ए को देखना है हम लोग को। ये कौन ए की बात कर रहा है यहाँ से, तो बताइए कौन यहाँ नीचे के बदले ऊपर चला गया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सामने वाला पी होता है। सामने वाला पी, पी कितना हो गया, वो हो गया 7, लेकिन यहाँ 7 बटे में एच कितना है, एच अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना है 25, आंसर कितना आ गया 25, कितना आ गया 7 बटे 25। अगला सवाल क्या बोल रहा है, कॉस ए, तो कॉस ए का सूत्र यानी क्या होता है, तो होता है बी बटा एच, बी बटा एच होता है। बी क्या हो जाएगा, कॉस ए, फिर से ए दिया है, फिर से ए दिया है, इसका मतलब सामने वाला पी हो जाएगा, तो ये बच जाएगा ये पी, ये कहलाएगा पी। बी कितना हो गया 24, अब बटे में एच कितना है, एच अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना है 25। हमारा आंसर आ चुका है कितना, 7/25, और एक आया है 24/25। अगला सवाल क्या बोल रहा है, दूसरा इसका 2 नंबर है, 1 नंबर हम लोग हल सॉल्व हो चुका है, और 2 नंबर की क्या बोल रहा है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। कोई बात नहीं, सेम टू उसी तरह निकालेंगे, साइन सी और कॉस सी। ध्यान से देखा जाए, साइन सी, साइन वही है ना, साइन है ना, सूत्र लिखना है वही पी बटा एच, कॉस का क्या होता है बी बटा एच। ठीक है, और कैसे इसको हल करेंगे, साइन सी बोल रहा है, इसका मतलब इस बार जो कौन सी को रखना है, और कौन सी रखना है इसका मतलब सामने वाला पी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, देखो कौन सी रखना है इसका मतलब सामने वाला पी हो जाएगा, इसका मतलब पी अभी है 24, इसके हिसाब से पी 24 है। ठीक है, पी कितना है 24 है, लिखेंगे पी का मान कितना है 24। अब बटे एच तो वही है, एच कभी नहीं बदलता है, एच कितना हमारा है 25। अगला देखते हैं कॉस सी, बी बटा एच, सी बोल रखा है, इसका मतलब सी पर ही है, तो सामने वाला पी कहलाएगा, तो बी कौन है, बी कहाँ होगा, बी कहलाएगा ये 7, तो लिखेंगे कितना 7। अब बटे में एच कितना है, एच अभी जस्ट निकाले कितना 25, आंसर कितना आ चुका है 7/25। ये आ चुका है दूसरा क्वेश्चन का जवाब, ये आ चुका है पहला क्वेश्चन का जवाब। बोले ना आपको 1% भी डाउट नहीं होगा जो भी। इसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आप करवाएंगे आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, और आप आसानी से सीख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आकृति में जो दिया हुआ, जो आकृति में डाटा दिया हुआ है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है आकृति में tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिभुज दिया हुआ है, उसमें से जो है tan p माइनस कॉट r को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले फिगर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे p दिया हुआ है, बोले ना जब कुछ नहीं दिया हो कौन, तो हमको यहाँ थीटा लेके चलना है, ये p हो गया और ये h हो गया और ये b, यानी b नहीं दिया हुआ है, तो हमको पहले इसको b निकालेंगे। b कैसे निकालते हैं, बी कैसे निकालते हैं बताइए, हम बी को लिख सकते हैं यहाँ पे, इसी को नहीं बी बोलते हैं, क्या लिख सकते हैं क्यू आर बराबर, क्या लिख सकते हैं क्यू आर, क्यू आर बराबर, देखिए यही तो, यही बी है, ये क्या है, ये इसको भी बोलेंगे, ये क्या है बी है। अब बी की लंबाई क्या है क्यू आर है, हम बी के बदले में हम क्यू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना है, h की दूरी क्या है, h की दूरी हम लिख सकते हैं पी आर, h की दूरी क्या लिख सकते हैं पी आर, तो लिखेंगे क्या पी आर का स्क्वायर माइनस p को क्या लिख सकते हैं p ये हमारा है, तो पी क्यू लिख सकते हैं, क्या पी आर का लंबाई क्या है पी क्यू है, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हल करते हैं, तो क्यू आर हमको निकालना है, इसका मतलब ये p ही है, सॉरी b है, b हमको निकालना है।
तो देखते हैं कि पी आर की लंबाई क्या दिया है। पी आर की लंबाई क्या दिया है, देखिए पी आर की लंबाई क्या है, यानी कि एच क्या दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस पी क्यू क्या है, ये पी क्यू है, देखिए यहाँ पी क्यू दिया है, इसका मतलब पी दिया हुआ है कितना 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर तो 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, क्या होगा 144, अगर दोनों को माइनस करेंगे, इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे कितना आएगा 25, और आपको पता है कि 25 का वर्गमूल क्या होता है, या 25 जो है किसका वर्ग है, तो वो है 5 का वर्ग, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा 5। इसका मतलब क्यू आर यहाँ पे आ चुका है, क्यू आर भी आ चुका है, इसका मतलब क्यू आर यानी बी आ चुका है, कितना हम लोग का 5 आ चुका है, ठीक है। हमको जो निकालना है वो क्या है, निकालना हम लोग को निकालना है 10p, हम लोग को जो निकालना है वो है 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मान बैठा सकते हैं क्यू आर का जो मान है वो 5 हम यहाँ बैठा देते हैं, ठीक है। क्यू आर का जो मान 5 है वो हम बैठा देते हैं यहाँ पे, और क्या करेंगे, तो सबसे पहले बताइए 10 का सूत्र क्या होता है, तो 10 का जो सूत्र होता है वो होता है पी बटा बी, ठीक है, क्या होता है पी बटा बी, पी बटा बी, और कॉट का क्या होता है, तो वो होता है बी बटा पी। ध्यान, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 10 पी बाई बी का मान हो गया, और बी बाई पी, ये 10 पी का है, ये कॉट आर का है। अब हम यहाँ पे देखना है कि कौन है और क्या लेना है, सबसे जरूरी बात यहाँ पर है। देखिए सबसे पहले देखिए 10 में कौन सा थीटा लिया हुआ है, सबसे पहले देखना है कि 10 में कौन सा थीटा लिया हुआ है, तो कौन में लिया है पी, कौन पी, यानी इसका मतलब यहाँ का कौन लिया हुआ है, ऊपर का वाला कौन, तो ऊपर वाला जब कौन लेते हैं तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाला पी कहलाता है, तो पी यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ पे पी जो हो गया वो हो गया 5, अब बटा में बी क्या होगा, ये तो हमेशा फिक्स एच रहेगा, ये और दोनों आपस में बदली होते रहेगा। अगर यहाँ थीटा यहाँ सामने है तो थीटा अगर ए पर है तो सामने वाला पी हो जाएगा, और बी हो जाएगा ये वाला, तो कितना हो जाएगा 12, 5/12 माइनस, अब इस बार दिया है कॉट आर, इसको मतलब आर पे रखना है, इस बार क्या रखना है आर पे रखना है, तो आर पे रखेंगे तो क्या होगा, सामने वाला पी हो जाएगा, पी कितना हो जाएगा 12, तो बी कितना हो जाएगा 5, ये भी कितना होगा बी हो जाएगा 5 और पी हो जाएगा कितना 12। अब यहाँ से इसको हल कर सकते हैं, आपको भिन्न का घटा आता होगा, ये 12 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12 का एलसीएम 12 होगा, 12 से पढ़ेंगे 12 एक बार में, एक और 5 से पढ़ेंगे मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा, फिर से 12 से पढ़ेंगे 12 एक बार में और 5 गुना करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। बताइए कि 5 में से 5 गया तो कितना बचा 0, अब बटे में कितना है 12। एक चीज आपको पता है, त्रिकोणमिति का फर्स्ट मान वाले पार्ट में पढ़ाए थे कि ऊपर में अगर 0 हो और नीचे कुछ भी हो, उसका जो आंसर आता है वो कितना आता है, वो आता है 0। इसका आंसर आज हुआ कितना 0, ऊपर में 0 रहे नीचे कुछ भी रहे, कितना भी बड़ा मान रहे कितना भी छोटा मान रहे, उसका जो आंसर होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कि वो कैसे बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सुन सकते हैं, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये 2 रंग का सवाल आता है, कभी कभी क्या होगा कि साइन देखिए ए में दिया हुआ है और सब पूछ रहा है कॉस ए में भी, टेन भी ए में पूछ रहा है, सनी के सारा जो कौन दिया है वो ए में ही दिया हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है साइन ए का मान दिया होता है और कॉस बी का मान पूछा जाता है या कॉस सी का मान पूछा जाता है, इस तरह से रहता है, उसमें थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन इसमें देखिए सारा कौन एक जैसा है, ए है ए है ए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल हम लेके चलेंगे और बना देंगे, ठीक है। जब अलग अलग रहेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे होगा। सबसे पहले देखते हैं साइन ए, यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए का मान दिया हुआ है 3/4, ठीक है 3/4, हमको निकालना है कॉस का मान और टेन का मान। आपको पता होना चाहिए साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, कॉस का होता है b/h और टेन का होता है p/b। हमको इसका मतलब है p चाहिए, b चाहिए और h तीनों चाहिए। आपको पता है कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, वो होता है p/h, तो यहाँ पे तो p का मान दिया हुआ है 3 और h का मान दिया हुआ है 4। बताइए b का मान, बताइए बी का मान क्या होगा, बी का मान दिया है नहीं दिया है, तो हमको पहले बी का मान निकालना होगा। तो बताइए बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है √h² माइनस p², ठीक है। अब यहाँ से कैसे करेंगे, लिखेंगे √h कितना है, h हमारा 4 है तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस p कितना है, तो p है 3 तो लिखेंगे क्या 3 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर होगा 9। तो बताइए अगर 16 में से 9 चला जाए तो क्या बचेगा 9, तो बचेगा √7,
क्या बचेगा, √7 बचेगा। इसका मतलब b का जो मान है वो यहाँ पे √7 आ चुका है। ठीक है, जब b का मान √7 आ चुका है, अब हमको निकालना क्या है, वो निकालना है cos थीटा और tan थीटा। तो निकालते हैं cos थीटा को पहले, cos a, थीटा के बदले a भी बोल सकते हैं, अब a लिखा है a के बदले थीटा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकालते हैं पहले cos a को, क्योंकि हमको b का मान पता चल गया है, और हम निकालते हैं हम लोग क्या, cos a का मान। तो cos का जो सूत्र होता है वो होता है b/h। क्या होता है, b/h। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। b का जो मान है वो कितना आया है, वो आया है √7, और बटे में जो h है, h का जो मान, अब h का मान यहाँ से देख सकते हैं कितना है, 4 है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया, √7/4। अगला सवाल है, अगला क्या निकालना है, tan a। tan a का जो सूत्र है वो क्या आता है, p/b। क्या होता है, p बटे में b। बताइए p का मान कितना है, तो यहाँ से देख सकते हैं p का मान कितना है, 3। p का मान है 3 और b का मान अभी हम लोग निकाले थे जस्ट कितना, √7। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि पिछले 7-8 में पढ़े होंगे आप लोग कि नीचे में रूट नहीं रहता है, नीचे उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। ठीक है, नीचे में रूट नहीं रहने देंगे, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऊपर भी √7 लिखेंगे, नीचे भी √7 लिखेंगे। दोनों को अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुना √7 कितना आ जाएगा, 3 √7, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, गुना नहीं होगा। अब बताइए √7 गुना होगा तो क्या होगा, √49, और √49 का फिर वर्गमूल कितना आएगा, फिर आएगा 7। इसका मतलब क्या है कि दो अगर रूट सेम रूट गुना हो जाए तो उसका जैसे ही देखिए, √2 गुना √2, ये क्या होता है, √4। √4 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, फिर से दो। हम इस ये अगर बिना लिखे भी बता सकते हैं कि अगर दोनों सेम रूट वाला गुना हो तो उसका जो मान है वो लिखा जाता है, दोनों रूट में से एक मान लिख देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह से √7 गुना √7 होगा तो कितना आया, 7 हो गया। ये रहा हम लोग का तीसरा क्वेश्चन का जवाब। आई होप 1% भी डाउट आपको नहीं होगा। इसी तरह क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा अलग सवाल है। 3 नंबर तो हो गया है, 4 नंबर में क्या बोला गया है कि 15 कोट a का मान दिया है 8, फिर से यहाँ कौन a का बात किया है और पूछ भी रहा है यहाँ a में, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बनेगा। ठीक है, तो क्या दिया है पहले उसको लिखते हैं, 15 कोट, क्या लिखते हैं, 15 कोट a बराबर कितना दिया है, वो दिया है 8। बस इसको लेके चलना है और बनाना है। ठीक है, पहले यहाँ से निकालते हैं कि कैसे हो सकता है। देखिए 15 कोट का मान दिया है, हमको यहाँ से पहले कैसे हल कर सकते हैं। देखिए हम लोग बचपन में पढ़े थे 2x बराबर 4, या फिर समीकरण पढ़े होंगे, तो यहाँ से x का मान कैसे निकालते थे, ये 2 जाता था कहाँ, नीचे, तो 4 अब बटे में कितना हो जाएगा, 2, ऐसे होगा। अगर यहाँ कुछ हो मल्टीप्लाई गुना में हो तो कहाँ जाता है, वो भागा में जाता है, नीचे जाता है। उसी प्रकार हमको यहाँ देखिए 15 देखिए गुना में है, 15 को नीचे भेजना है, तो हमको लिखना है सिर्फ कोट a। तो कैसे लिखेंगे बताइए, 8, और ये 15 कहाँ जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, ये 15 नीचे चला गया। अब बताइए कोट का सूत्र क्या होता है, आपको पता है कोट का सूत्र होता है b/p। क्या होता है, b बटे में p होता है। इसका मतलब क्या है कि b का मान तो 8 पता है, p का मान भी पता है कितना, 15, लेकिन h नहीं पता है। और हमको जो है यहाँ मान निकालने के लिए साइन और सेक में h की जरूरत होती है, h नहीं है तो हमको पहले h निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले h निकालते हैं। h का सूत्र क्या होता है, वो होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये होगा क्या, होगा, जरूर होगा। बताइए, तो p का स्क्वायर यानी कि p कितना है बताइए, तो p हम लोग कितना है, p का है, h का जो सूत्र होता है वो होता है √p² प्लस b²। बताइए p का मान कितना है, तो p का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 15, तो लिखेंगे क्या, 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 8, तो लिखेंगे क्या, 8 का स्क्वायर। बताइए दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा जाए तो 5 और 4 9 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, और 2 का 2 हो जाएगा, ये इसका मतलब हो जाएगा 289। आपको पता होना चाहिए कि 289 किसका वर्ग है, तो ये वर्ग है 17 का। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 17। h का मान, h यहाँ पे निकल चुका है कितना, 17, h कितना आ गया, 17 आ चुका है। अब हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना है यहाँ पे साइन a और सेक a। हमको निकालना है साइन a और सेक a। देखिए जो क्वेश्चन दिया था वो भी a में है, उसका भी कौन a है, और जो सवाल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें भी a है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल बना देना है। साइन का सूत्र क्या होता है, तो वो होता है p/h। बताइए p का जो मान है वो कितना है, तो p का मान यहाँ कितना था, 15, तो यहाँ लिखेंगे कितना, 15 बटे कितना, h कितना है,
एच का मान अभी जस्ट निकाले कितना है 17, एच का मान है 17। सेक निकालेंगे, सेक का सूत्र क्या होता है पता है? ये सेक पहले तो बताइए किसका उल्टा है? ये है कॉस का उल्टा, और कॉस का सूत्र क्या होता है? बी बटा एच। ये कॉस का उल्टा है, इसका मान को भी उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा एच बटे बी। इस तरीका से आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो पिछले जाइए 1 से लेकर 5 तक जो थ्योरी का वीडियो डाला है उसको आप देखिए पहले, ताकि आपको कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। थ्योरी के या कोई फॉर्मूला में हो या कोई थ्योरी में हो, आपको सारा समझ में आएगा अच्छे से, और क्वेश्चन भी आप अच्छे से हल कर पाएंगे। बताइए एच का जो वैल्यू है वो कितना है? एच का वैल्यू है 17, लिखेंगे कितना 17। अब बटे में कितना बी कितना है? तो बी हम लोग का कितना है? बी है 8। तो आंसर क्या लिखेंगे? बी है 8। ये हम लोग का आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। सवाल किए हैं उससे थोड़ा ये हट के सवाल है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है? यदि सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या हुआ, एक ही मान दिया है, कुछ पूछ ही नहीं रहा है। यहाँ पूछ रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित मतलब याद कीजिए, निकाल ले, ठीक है, निकालने के लिए बोल रहा है। पहले जो दिया है उसको लेके चलते हैं। सेक थीटा, देखिए दिया है सेक थीटा, सेक थीटा का जो मान दिया है वो दिया है 13/12। क्या दिया है? 13/12। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और बताइए कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? जो सेक थीटा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? तो ये कॉस का उल्टा है, और कॉस का क्या होता है? बी बटा एच। इसका क्या उल्टा क्या हो जाएगा? एच बटा बी, एच बटा बी। इसका मतलब है कि एच का मान पता है और बी का भी मान पता है। एच का मान पता है, बी का मान पता है, लेकिन यहाँ पे पी का मान नहीं पता है। हमको पी कैसे निकालेंगे बताइए? पी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है, ये होता है पी का सूत्र, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए क्या लिखेंगे? रूट अंडर एच कितना है? एच का जो मान है वो 13 है, तो लिखेंगे क्या? 13 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? बी है 12, तो लिखेंगे क्या? 12 का स्क्वायर। अब आपको इसका स्क्वायर आना चाहिए। बताइए कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 169, 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 144, यानी कि 144। अगर दोनों को माइनस किया जाए तो कितना आएगा? ये आएगा 25, और 25 का वर्गमूल आपको अच्छे से पता है कितना होता है? वो होता है 5। इसका मतलब पी का भी जो मान है वो 5 आ चुका है। अब जो यहाँ पे सवाल पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य सभी, इसका मतलब देखो हम लोग अभी तो पढ़े थे कितना कितना अनुपात पढ़े थे? एक साइन पढ़े थे, एक कॉस पढ़े थे, एक टेन पढ़े थे, एक कॉट पढ़े थे, एक सेक पढ़े थे, एक कॉसेक पढ़े थे। इतना है ना? इतना हम लोग पढ़े थे, यानी कि 6 पढ़े थे, 6 अनुपात पढ़े थे, ठीक है ना? जिसमें से कि एक का मान दिया हुआ है, कितना? सेक का मान दिया है। इसका मतलब सेक का मान नहीं निकालना है, सेक का मान दिया है। ये साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है और कोसेक निकालना है। सभी अनुपात ये बोल रहा है, यानी कि जितना भी छूटा हुआ है, एक छोड़ के जितना भी है सब निकालना है। तो हम यहाँ पे सेक को हटा देंगे, सेक नहीं निकालना है, और बाकी बात ये सब निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन थीटा को, ठीक है? क्या निकालेंगे? साइन थीटा को निकालेंगे। तो बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है पी बटा एच। तो बताइए पी का जो मान है वो कितना है? देखिए पी का जो मान है वो अभी कितना है? 5 है। पी का मान लिख देंगे कितना? 5। एक चीज हम लोग आसान करने के लिए लिख सकते हैं कि एच का मान हम यहाँ लिख देंगे कितना है? वो 13 है, और बी का मान कितना है? वो 12 है। एक साथ रहेगा तो लिखने में आसानी होगा, ठीक है? अब बताइए पी का मान कितना है? तो पी का मान है 5, और एच का मान कितना है? एच का मान है 13। ये निकल चुका है साइन थीटा। अगले निकालेंगे कॉस थीटा। बताइए कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? तो उसका सूत्र होता है बी बटा एच। क्या होता है? बी बटे एच। बताइए बी का जो मान है वो कितना है? बी का मान है 12, और एच का मान कितना है? एच का मान है 13। बताइए और क्या निकालेंगे? निकालेंगे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? पी बटे बी। तो पी का जो वैल्यू है वो 5 है, पी का वैल्यू 5 है, और बी का जो मान है वो कितना है? 12। तो हो जाएगा आंसर कितना? 5/12। अगला बताइए क्या होता है? फिर निकालेंगे कॉट थीटा। क्या होगा? तो होगा बी बटे में पी, बी बटा पी। बी का जो मान है वो है 12, और पी का जो मान है वो कितना है? वो है 5। अगला देखते हैं और क्या निकाल सकते हैं। एक और छूटा है हम लोग का कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इसका क्या होता है? इसका होता है एच बटा पी। ये साइन का उल्टा है, ये साइन का उल्टा होता है, एच बटा पी हो गया। एच का जो मान है वो कितना है? 13 है, और पी का जो मान है वो कितना है? 5 है। पी का मान कितना है? 5 है। ये हम लोग को ये
इसमें ये सवाल में जो है यही सभी पूछ रहा था, जो कि अन्य यानी कि सेक को छोड़ के सब निकालना है। जब भी ऐसा सवाल आए तब वो क्या करना है, जो मान दिया रहेगा उसको छोड़ के बाकी सभी को निकालना है। याद रखना है, हम लोग 6 अनुपात पढ़े हैं त्रिकोणमिति में, अगर 1 अनुपात दिया हो तो हमको 5 अनुपात और निकालना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसके अगले पार्ट में फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 से लेकर 11 तक हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। पार्ट 7 में, पार्ट 7 जो पार्ट 7 आएगा उसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक, यानी कि 8.1 का 2 वीडियो बनेगा, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले एपिसोड 7 में, और उसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 को अच्छे सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे समझाएंगे ताकि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हो। और आपका जो लक्ष्य है वो 100 में से 100 लाने का, वो आप डटे रहिए, उसको मेहनत करते रहिए अच्छे से। क्लास नंबर आपको जो है ध्यान रखिए, अब जल्दी से पहले क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 5 तक ये सारे पार्ट देख लीजिए जल्दी से। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि इसमें सारा फॉर्मूला को बताए हैं, सारा बेसिक कंसेप्ट को बताए हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट भी इसी में शामिल किए हैं और अच्छे से बेसिक बताए हैं और सारे फॉर्मूले को रिवाइज किए हैं, उसमें बढ़िया से बताए हैं भी, आपको याद भी करवाए हैं, आपको मान वगैरह जितना भी है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस अगर 5 पार्ट देख लेते हैं आपको त्रिकोणमिति का बेसिक डर खत्म हो जाएगा। और जो क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन में भी बता रहे हैं आप लोग को, और क्वेश्चन में भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा जो कि आपको समझना है, 100% समझ में आएगा, थोड़ा सा भी डाउट नहीं होगा, और आप एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर उठा पाएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर पार्ट 7 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।